जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं तत्सम तत्वों के बारे में, और ये स्पेशल वीडियो होने वाला है आर के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए फ़िलहाल ये बहुत बेस्ट सीरीज़ होने वाला है। लेकिन अगर आप आर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट सीरीज़ आपके लिए स्पेशल आर के लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बात करेंगे सवाल नंबर 163 के बारे में। इससे पहले कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज सवाल नंबर 163 में कहा गया है कि धरती शब्द का तत्सम क्या होगा। अगर हम बात करें 163 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धरित्री। ठीक है, नीचे ध्यान देना। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ए में लिखा है धरणी और डी में लिखा है धरा। अब ये दोनों शब्द क्या है? तो दोस्तों, ए में है धरणी, डी में धरा। ये दोनों जो शब्द हैं ये पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची। ये सब ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर लिखा है बी में धात्री, कभी ये भी पूछ ले। तो धात्री जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा दाई। क्या हो जाएगा? दाई। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 164 पर। इसमें कहा गया डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। 164 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टा। ठीक है, दृष्टा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो डंडा शब्द का तत्सम हो जाएगा दृष्टा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, बात करें 165 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो 165 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परस्तर। एक चीज़ ध्यान देना, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा है सब सही लिखा है। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परस्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है पाहन। तो पाहन जो है दोस्तों, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा पाषाण। तो कभी भी भाई पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना हो सके, जितना मैं खुल के बढ़िया विस्तार से आप सभी को हर एक चीज़ बता सकूँ, मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। पहाड़ एक शब्द लिखा है, तो पहाड़ जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। आइए बात करते हैं 166 में। इसमें कहा गया महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा। 166 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुक। ठीक है, क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा। ठीक है, तो महुआ का तत्सम हो जाएगा मधुक। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है में मधुप। तो मधुप तथा मधुकर, यानी सी वाला, ए वाला और सी वाला जो लिखा है, यानी कि सी मधुकर और मधुप, ये दोनों जो शब्द हैं दोस्तों, ये इनको हम भौरा कहते हैं। यानी मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भौरा को। ठीक है, और भौरा जो शब्द होता है, इसका तत्सम हो जाएगा भ्रमर। क्या हो जाएगा? भ्रमर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ए वाला जो ऑप्शन है, यानी मधुप, और सी यानी कि मधुकर, इन दोनों को हम लोग, ये दोनों शब्द हम लोग किसको कहते हैं? भौरा को कहते हैं। और भौरा एक तद्भव शब्द है। भौरा का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो जाएगा भ्रमर, जो अभी मैंने लिखा है। 167 में है कि सियार का तत्सम क्या हो जाएगा। तो सियार का तत्सम हो जाएगा डी वाला, यानी कि श्रृंगार। ठीक है, तो सियार का हो जाएगा तत्सम श्रृंगार। एक शब्द लिखा है श्रृंगार लिखा है, तो इसका तद्भव हो जाएगा सिंगार। सियार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार, और श्रृंगार एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सिंगार। ठीक है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है शी में श्यालक। तो ये जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा शाला। 168 में है लंगोट का तत्सम क्या होगा। तो लंगोट का तत्सम हो जाएगा सी हो जाएगा लिंगपट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 159 में है भतीजा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो भतीजा का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ्रातृज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और हम लोग क्या जानने वाले हैं, और क्या जानने वाले हैं, 1 मिनट, हाँ बस हो तो गया। 170 में इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा। अब सौत के बारे में बात करें तो 170 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मिनट, इसका हो जाएगा सी, यानी कि सपत्नी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सपत्नी। तो इसमें क्या सवाल क्या पूछा गया था, फिर से आप लोग देख लीजिए, सौत का तत्सम क्या होगा। तो सौत का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सपत्नी। ठीक है, तो सौत जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा सपत्नी। ठीक है, जबकि एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द और लिखा है सौतन। तो सौतन शब्द जो है सौत का पर्यायवाची, ये भी ध्यान देना। ठीक है, और ये यहाँ पे शब्द दिया गया है सौतर्न। तो सौतर्न शब्द जो है ये कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और सपत्नी मतलब होता क्या, ये जान लो। सपत्नी मतलब होता है पत्नी के साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 171 में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। तो 171 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सपत्नी। अभी हम लोगों ने बात किया, ये सौत का ही तत्सम होगा। तो सौत, वाहन और नागी, ये तीनों जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं, जबकि बी वाला सपत्नी जो है ये एक तत्सम शब्द है। 172 में इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा होगा। ज्येष्ठ के बारे में पूछा गया है।
अब 172 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेठ। ठीक है, तो ज्येष्ठ शब्द का तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेठ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 173। इसमें कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो 173 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी बहरा। तो बहरा जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा बाधिर। कि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बोल क्या दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, बाधिर, बाधिर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है वत्स। तो वत्स एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ताप। तो ताप जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा ताव। ठीक है, ऐसे एक शब्द लिखा है गंभीर। तो गंभीर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा गहरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। 174 के बारे में बात करें, इसमें है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है, ये पूछा गया है। 174 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यज्ञमान। ठीक है, तो यज्ञमान तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा जजमान। तो ये चीज़ ध्यान देना। जजमान भी बोल सकते हैं या फिर जिजमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक शब्द दिया गया है सपना। तो सपना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा स्वप्न। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। एक शब्द है सयाना। तो सयाना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा संज्ञान, असंज्ञान। ठीक, और एक शब्द है ओष। तो ओष जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा औष्याय। यहाँ लिख देता हूँ, औष्याय। ठीक, बात करते हैं 175 के बारे में। इस वीडियो का अंतिम सवाल भी बोल सकते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा होगा। 175 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धुआं। तो धूम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा धुआं। इसी प्रकार बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है जुआ और भौरा और मक्खी। तो ये तीनों शब्द जो है एक तद्भव शब्द है। अच्छा, अगर ये तद्भव शब्द है तो इसके दोस्तों तत्सम क्या हो गया ये जानते हैं। जुआ का तत्सम हो जाएगा धूत, ये लिख देता हूँ, धूत। और भौरा का हो जाएगा भ्रमर, हम लोग बात कर चुके हैं। और मक्खी का हो जाएगा मच्छका। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।